प्यारे विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन हिंदी का। इससे पहले मैंने आपके इंग्लिश के भी क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करवाया है। अगर आप एक्टिव हैं इस चैनल पे तो आपको सारे सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। उससे पहले मैंने आपके आपके प्री बोर्ड के एग्जाम पेपर्स और सबसे इंपॉर्टेंट आपके मॉडल पेपर्स मैंने सॉल्व करवाए हैं, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो सारे के सारे सॉल्यूशंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है। उन सभी को देखिए ताकि आपके एग्जाम की तैयारी बेहतर हो सके, क्योंकि आपके पास गिन चुन के केवल और केवल मात्र 16 दिन बचे हैं। आज को छोड़ करके, मतलब अगले महीने से 1-2 दिन ही तो बचा है, तो अगले महीने से आपके पास 16 दिन बचे हैं। 17वें दिन से तो आपके एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर काव्य खंड से जो कुल आवंटित अंक है 17 मिलेंगे, यानी कि 6 अंकों का एक एक नंबर का वस्तुनिष्ठ यानी ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे। और दूसरा जो है 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, 4 अंक यहाँ से मिलेंगे। एक आएगा 3 नंबर का प्रश्न, जहाँ देगा 3 नंबर, और एक प्रश्न आएगा 4 नंबर का, वो देगा 4 नंबर। कुल मिला के आएंगे आपको 17 नंबर। 4 और 3 7, 4 10 और 6 4 और 3 7, 4 11 और 6 17। ठीक है, तो कुल प्रश्नों की संख्या 4 होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, बिना टाइम वेस्ट करे। तो ज़रूर देखिए, इंग्लिश का सॉल्यूशन बना दिया है मैंने आपके क्वेश्चन बैंक का, और यहाँ पर हिंदी का सॉल्यूशन दिया जा रहा है। इसी तरह से जो भी सब्जेक्ट्स मेरे पास अवेलेबल हैं, मैं सभी के सॉल्यूशंस करवा रहा हूँ। आपके पास भी क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक को निकाल लीजिए, पेंसिल को निकाल लीजिए और टिक करना शुरू कर दीजिए। आपने क्वेश्चन बैंक प्रिंट करवाया है तो अच्छी बात है, नहीं करवाया है तो एक सिंपल सा काम कर सकते हैं, कॉपी और पेन ले लीजिए ताकि आप नोट कर पाएँ जो आंसर्स मैं बताने वाला हूँ। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सांसों के 2 तार प्रतीक है। तो सांसों के 2 तार जो प्रतीक है वो है जीवन का प्रतीक। ठीक है, तो यहाँ पर आप जीवन लिखेंगे, पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। कवि हरिवंश राय बच्चन उन्मादों में क्या लिए फिरते हैं? तो वो उन्मादों में अवसाद लिए फिरते हैं। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में कवि हताश और दुखी है। क्यों दुखी है भैया? तो वो है परिवार से बिछुड़ जाने के कारण। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें आप करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 4 नंबर, शीघ्र अपने बच्चों के पास पहुंचने की इच्छा चिड़िया की किस क्रिया से प्रकट होती है? किस क्रिया से प्रकट होती है, आप बता सकते हैं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो हो जाएगा तेज उड़ान। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे 5वां, दिए गए शब्दों के जोड़ों में विरोधाभास मूलक जोड़ा नहीं है। तो वो कौन सा जोड़ा है जो इसमें विरोधाभास मूलक जोड़ा नहीं है? तो यहाँ पर जो है आपका आंसर जो होगा सही वाला, रीति में रंग। ठीक है, तो ये जो है विरोधाभास मूलक जोड़ा नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। पाठ्य पुस्तक में संकलित गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है उद्दत है। तो ये दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जो ये किसका उद्दत है? तो ये आपका निशा निमंत्रण है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्नलिखित में से विशेषता कुंवर नारायण की कविताओं में नहीं पाई जाती। तो कौन सी विशेषता जो कुंवर नारायण के में नहीं पाई जाती कविताओं में? तो उनमें जो है एक चीज़ नहीं पाई जाती, वो आप आसानी से बता सकते हैं, अखबारी सतहीपन। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें पूछा गया है, कवि कुंवर नारायण से शरारती बच्चे के समान खेल रही थी। तो क्या बात है भाई, ये तो क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो यहाँ पे कौन सी बात हो जाएगी? बात। ठीक है, ये वाला ऑप्शन, कुंवर नारायण से शरारती बच्चे के समान खेल रही थी। कौन खेल रही थी? बात। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला 9वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। अब मुस्कुराएंगे हम, पंक्ति में हम जो है क्या है? तो हम जो है इसमें दूरदर्शन है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कैमरे में बंद अपाहिज में करुणा के मुखौटे में छिपी की कविता है। तो करुणा में, यहाँ कैमरे में बंद अपाहिज में करुणा के मुखौटों में छिपी की कविता है। तो छिपी की कविता क्या है इसमें? तो आपका जो आंसर आएगा 10वें में, इसमें आएगा क्रूरता की। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है आपको करेक्ट करना है। अगला जो क्वेश्चन है 11 नंबर, उषा का जादू टूटने का कारण क्या है? तो उषा का जादू टूटने का कारण सूर्योदय है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 12 नंबर, संपूर्ण समाज को गरीबी ने घेर रखा है। संपूर्ण समाज को गरीबी ने घेर रखा है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन आएगा सही में? तो रावण रूप में।
ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हम पूछते हैं, आपसे पूछा गया है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में भाषा प्रयोग हुआ है, तो कौन सा भाषा प्रयोग हुआ है? तो अवधी भाषा प्रयोग हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 14 नंबर, तवाजून कायम है, तो तवाजून कायम है, किस चीज का तवाजून कायम है भैया? तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो है फितरत। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फितरत का डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, फिराक गोरखपुरी चमक की बात कर रहे हैं, तो चमक की कौन से चमक की बात कर रहे हैं ये आपको बताना है। तो वो कर रहे हैं शेरों की चमक की बात। ठीक है, तो शेरों की चमक की बात कर रहे हैं। इसके बाद 16 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, माँ अपने प्यारे बेटे को लिए खड़ी है, तो कहाँ खड़ी है वो भैया? तो घर के आंगन में, सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया 17वां नंबर, बगुलों के पंख कविता में आकाश में छाया छाई है, कैसी छाया छाई है? तो यहाँ पर काली छाया छाई है। ठीक है, तो काले। ठीक है, तो यहाँ पर 17 क्वेश्चन हमने देख लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम कर चुके हैं और यहाँ पर है सत्य असत्य पहचानना है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में दिन का पंथी सूर्य को माना गया है, तो बिल्कुल सही वचन है, सत्य लिखना है आपको इसको। दूसरा क्वेश्चन है जो इसमें पूछा गया आपसे, थका हुआ पंथी रात की आशंका से भयभीत रहता है, तो ये भी आपका सत्य वचन है। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, सीधी सी बात छंदों के चक्कर में फंस गई, नहीं, असत्य वचन है ये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है चौथा, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन पर व्यंग किया गया है, तो ये बिल्कुल सत्य वचन है, आपने पढ़ा भी है, इस पे दूरदर्शन का ही मेन है। ठीक है, मीडिया और दूरदर्शन। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, उषा कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, तो ये सत्य नहीं है, असत्य है भैया, पांचवा क्वेश्चन असत्य है। उसके बाद छठा क्वेश्चन जो है, नींद में जागा हुआ कुंभकर्ण रावण के समान लग रहा था, तो ये भी क्या है आपका असत्य है। इसके बाद में सातवां क्वेश्चन है, कवितावली 7 खंडों में विभाजित है, तो ये बिल्कुल सत्य वचन है। इसके बाद में आठवां क्वेश्चन है, फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ श्रृंगार रस पर आधारित हैं, तो ये आपका आठवें क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए? तो ये बिल्कुल असत्य वचन है। ठीक है, तो ये सत्य नहीं लिखेंगे आप, इसको असत्य करेंगे। ऊपर वाला जो है आपका 7 खंडों में ये सत्य है और नीचे वाला आठवां जो है ये असत्य है। 9वें क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं हम। 9वां क्वेश्चन में पूछा गया है, गजल उर्दू साहित्य की महत्वपूर्ण विद्या है, तो बिल्कुल सत्य वचन है। उसके बाद 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन पूछा गया है, छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद हैं, तो बिल्कुल सत्य वचन है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, साहित्य का रसायन सम्मान है, तो यह सत्य वचन है। इसके बाद में नेक्स्ट जो आते हैं हम 12 नंबर पे, बगुलों के पंख कवि के मन को चुराए जाते हैं, 12वां नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या होगा आंसर? असत्य वचन है। 13 नंबर जो क्वेश्चन है, छायावाद में व्यक्तिक भावना प्रबल है जबकि प्रगतिवाद में सामाजिक भावना, क्या ये सत्य होना चाहिए? तो यस, ये सत्य वचन है। उसके बाद में 14 नंबर क्वेश्चन के मूव करते हैं, डॉक्टर नागेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है, ये भी सत्य वचन है आपका। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका 15 नंबर, प्रयोगवाद के प्रवर्तक शमशेर बहादुर सिंह है, तो ये आपका असत्य वचन है। तो हमने यहाँ पर असत्य सत्य के 15 क्वेश्चन कर डाले। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक वाक्यों में उत्तर देने हैं भैया, उत्तर लिखने के लिए तैयार रहना, बताने वाला हूँ सारे आंसर्स में। तो आपका जो एक वाक्य में उत्तर देंगे, सबसे पहला क्वेश्चन, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया है? तो उनका नाम क्या है? महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा लिखेंगे आप इसका आंसर। दूसरा जो क्वेश्चन है, सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि की है? तो ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन, प्रकृति का मानवीकरण किस वाद की प्रमुख विशेषता है? तो ये छायावाद की प्रमुख विशेषता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, खड़ी बोली का प्रतिष्ठित रूप किस युग में प्रकट हुआ है? तो द्विवेदी युग में ये प्रकट हुआ है, द्विवेदी युग लिखेंगे इसका आंसर। पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर जो पूछा गया है, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है? तो उसका नाम लिखेंगे आप प्रिय प्रवास, प्रिय
प्रवास, प्रिय, प्रिय मतलब प्यारा, प्रिय, उसके बाद प्रवास, प्रवास मतलब दूसरे जगह जाना, ठीक है, प्रिय प्रवास एक साथ लिखेंगे आप। उसके बाद में छठा क्वेश्चन जो है, सामान्य से सामान्य विषयों पर, सामान्य से सामान्य विषयों पर कविता लेखन किस युग की विशेषता है? तो ये प्रयोगवाद की विशेषता है। किसकी विशेषता है? प्रयोगवाद की। उसके बाद में सातवां क्वेश्चन, सांसों के दो तीर किसके प्रतीक हैं? तो सभी ने अभी अभी पढ़ा पहला क्वेश्चन, जीवन के प्रतीक हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया भाषा के साथ साथ बात कैसी होती गई? तो पेचीदी होती गई। आठवां क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पेचीदा या पेचीदी होती गई। नौवां क्वेश्चन, सब घर एक कर देने का क्या आशय है? नौवां क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने 2 या 3 बोर्ड में इस पेपर को जो है इस क्वेश्चन को करवाया है, ठीक है। तो भेदभाव नहीं रखना, ठीक है, सब एक घर कर देना मतलब भेदभाव नहीं रखना। इसके बाद में 10वां जो क्वेश्चन है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता दूरदर्शन किस मनोवृत्ति को दर्शाती है? तो संवेदनहीनता को दर्शाती है। संवेदनहीनता, संवेदनशीलता नहीं, संवेदनहीनता, ठीक है, संवेदनहीनता, दोबारा बोल रहा हूँ, संवेदनहीनता। 11वां जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि कवितावली के उत्तरकांड में कौन सा छंद है? तो इसमें कवित छंद है, कवित, ठीक है, इतना ही लिखोगे, केवल इतना लिखना है, कवित, इतना लिखोगे, कवित छंद है, ठीक है, कवित छंद है, ध्यान रखना है, कवित छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 12 नंबर, अपाहिज से दूरदर्शन कार्यक्रम संचालक किस प्रकार के प्रश्न पूछता है? किस प्रकार के प्रश्न पूछता है? तो वो प्रश्न जो पूछता है वो अर्थहीन प्रश्न पूछता है। क्या लिखेंगे? अर्थहीन प्रश्न पूछता है। क्वेश्चन नंबर 13, ऊषा कविता में प्रातः कालीन नीला आकाश किसके जैसा बताया गया है? ऊषा कविता में प्रातःकालीन नीला आकाश किसके समान बताया गया है या किसके जैसा बताया गया है? तो शंख के जैसा बताया गया। कैसा बताया गया? शंख के जैसा। इसके बाद में 14 नंबर क्वेश्चन है, कवि उमा शंकर जोशी ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया? तो उन्होंने शब्द रूपी बीज बोया। कौन सा बीज बोया? शब्द रूपी बीज बोया। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, रुबैया कविता में किसके लच्छे चमक रहे हैं? तो इसमें किसके लच्छे चमक रहे हैं? तो इसमें राखी के लच्छे चमक रहे हैं। किसके? राखी के लच्छे चमक रहे हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें ऑप्शंस हैं और आपको पूर्ति करनी है फिलअप्स को, ठीक है। तो यहाँ पर फिलअप्स पूर्ति करेंगे। सबसे पहले जो है आपका पूछा गया है, क्योंकि उचित शब्दों को चुनना है और ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो यहाँ कवि हरीश वंश राय बच्चन को खालिस्तान संसार नहीं भाता। कैसा संसार नहीं भाता उनको? अपूर्ण संसार नहीं भाता। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कैमरा एक साथ खालिस्तान और खालिस्तान को रोते हुए दिखाता है। तो यहाँ पर जो है 2-3 ऑप्शन है, इसमें से 2 ऑप्शन आपको भरने हैं। तो एक तो होगा यहाँ पर कैमरा एक साथ, जो है पहला ऑप्शन भरेंगे आप, यहाँ पर दर्शक, कैमरा एक साथ दर्शक और अपाहिज को रोते हुए दिखाता है। तो दोनों ऑप्शन भर देंगे, ठीक है। एक में इसमें आपका दर्शक आ जाएगा, इसमें आपका अपाहिज आ जाएगा। नेक्स्ट जो चौथा क्वेश्चन है, इसमें हम बात करते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है, प्रगतिवादी कवि शोषितों के प्रति खालिस्तान तथा शोषकों के प्रति खालिस्तान का भाव रखते हैं। तो यहाँ पर किस प्रकार का पहला ऑप्शन आएगा? सहानुभूति, शोषितों के प्रति सहानुभूति और शोषकों के प्रति आक्रोश, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन पहले वाले करेक्ट होंगे, इन्हीं को डालना है। पहले में आपको सहानुभूति और दूसरे में आक्रोश, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पांचवा क्वेश्चन है, हिंदी का पहला महाकाव्य खालिस्तान है। पहला पहला महाकाव्य की बात हो रही है तो पृथ्वीराज रासो, ठीक है, पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। छठा क्वेश्चन है, कविता का खिलना भला खालिस्तान क्या जाने? तो फूल क्या जाने, ठीक है ना, क्योंकि कविता खिल रहा है तो कवि थोड़ी खिल रहा है, कविता खिल रही है तो खिलना कौन नहीं जानता, फूल क्या जाने। उसके बाद में नेक्स्ट जो सातवां क्वेश्चन है, जोर जबरदस्ती से बात की खालिस्तान मर गई। क्या मर गई? चूड़ी मर गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर चूड़ी आ जाएगा ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आठवें क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, जो कि पूछा गया है आपका अगला क्वेश्चन जो है, प्रयोगवाद का
प्रारंभ सन खालिस्तान से माना जाता है। यहाँ पे आपको डेट दी गई हैं, तो 19 यहाँ पर देखिए डेट जो है 1946 जो है अप्रोक्सीमेटली जो है सही होगा, ठीक है, 1946, ठीक है। जो ऑप्शन दिया है उसी के हिसाब से हम चलेंगे। और नौवा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, शास्त्रीय भाषा यानी संस्कृत में सर्जन क्षमता होने के बावजूद भी गोस्वामी तुलसीदास ने खालिस्तान व खालिस्तान को साहित्य रचना के माध्यम के रूप में चुना। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन आप पहले खालिस्तान में भरेंगे, यहाँ भरेंगे आप अवधि, ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन आएगा वो अवधि, व दूसरा ऑप्शन आ जाएगा ब्रज, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं कि ब्रज और व अवधि, तो लेकिन मैं पहले बोलूँगा अवधि लिखिए, दूसरे में लिखिए ब्रज, ठीक है। उसके बाद में 10वां क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया आपसे, तुलसी के अनुसार संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार खालिस्तान है, तो वो क्या है सभी को पता होना चाहिए, पेट की आग है, सभी का लीला करवाने वाली पेट की आग है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, लक्ष्मण को निहारते हुए श्री राम खालिस्तान के समान विलाप करते हैं, किस तरह से विलाप करते हैं, तो वो सामान्य व्यक्ति की तरह विलाप करते हैं, सामान्य व्यक्ति, ठीक है, सामान्य व्यक्ति। इसके बाद में 12वां जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। 12वां क्वेश्चन पूछा गया, आंगन में मचलते बच्चे का मन खाली स्थान पर ललचा गया, किस पे ललचा गया, वो चांद पे ललचा गया, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 13 नंबर, रात में पसरा सन्नाटा अपनी खालिस्तान अपनी व्यक्त कर रहा था, तो वो क्या कर रहा था व्यक्त भैया, तो वो कर रहा था अपनी वेदना को व्यक्त, ठीक है, यहाँ पे वेदना आ जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, फिराक की गजलों पर मुग्ध होकर लोग कहते हैं तुमने इतनी अच्छी खालिस्तान कहाँ से सीख ली, तो क्या उसने बोला है, चित्रकारी नहीं बोलोगे भैया, चित्रकारी नहीं, शायरी, ठीक है, शायरी, इतनी अच्छी शायरी कहाँ से सीख ली। इसके बाद 15 नंबर जो क्वेश्चन है उस पे आ रहे हैं हम। तो यहाँ पर पूछा गया है, कवि उमा शंकर जोशी को कागज का पन्ना एक खालिस्तान की तरह लगता था, तो कैसा, तो यहाँ पर चौकोर खेत की तरह लगता था, कैसा लगता था, चौकोर खेत की तरह, ठीक है। तो ये हमारे 15 क्वेश्चंस के आंसर आपने देखे। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कॉलम मिलाने वाला। चलिए कॉलम मिलाने की बात करते हैं। सबसे पहला जो है ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, भैया इसको किससे मिलाएं, जयशंकर प्रसाद को, ये किस चीज़ के लिए फेमस थे, तो छायावाद के प्रवर्तक, ठीक है। इसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें, सुमित्रा नंदन पंत, इनको किससे मिलाया जाए, तो इनको मिलाने के लिए हमें जाना होगा यहाँ पर प्रकृति के सुकुमार कवि, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा क्या आ जाएगा, प्रकृति के सुकुमार कवि, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है आपका ये वाला जो करेक्ट हो जाएगा, बी का ये वाला, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है, अगे, अगे को हम अगर भरते हैं तो तार सप्तक से मिला देंगे, किससे मिला देंगे, तार सप्तक से, तो यहाँ पर इससे मिला दीजिए। उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी को मिलाएंगे हम महाप्राण से यहाँ पर। और उमा शंकर जोशी लास्ट में बचे ही हैं, तो उनको हम मिला देंगे गुजराती कविता। तो यहाँ पर ये आंसर हो गया, कॉलम ए और बी को हमने मैच कर दिया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से आपके कॉलम हैं। तो 2 में पहला जो पार्ट है, क्या भूलूं क्या याद करूं, तो इसको जब आप मिलाओगे तो किससे मिलाओगे भैया, याद होना चाहिए आपको अच्छी तरह से, हरिवंश राय बच्चन से, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे कि कुंवर नारायण को किससे मिलाओगे भैया, कुंवर नारायण का इसमें है कोई ऑप्शन, तो यस आत्मजयी, कहाँ है हमारे आत्मजयी, ये रहे आत्मजयी, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय को किससे मिलाएंगे हम, तो लोग भूलते गए हैं, इनसे मिला देंगे। उसके बाद में शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह को हम किससे मिलाएंगे भैया, तो कुछ कविताओं से इनको मिला देंगे। अगला जो है हमारा अंतिम, सभी को पता है, जब बच्ची है हमारे पास, क्या बच्ची है, गंगोत्री, तो गंगोत्री से इसको मिला दोगे। तो ये हमारे ऑप्शंस हो गए करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड वाले कॉलम पे। थर्ड वाले का पहला पार्ट पूछा गया राष्ट्र प्रेम का भाव, तो यहाँ पर जो है राष्ट्र प्रेम का भाव जो किस युग में झलकता है,
तो ये हमारा आ जाएगा भारतेंदु युग। तो यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बी पार्ट में आपसे पूछा गया है खड़ी बोली का विकास किस युग में हुआ था, तो द्विवेदी युग। फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो है कल्पना की प्रधानता जो है वो किस में है, तो छायावाद में। तो सेकंड ऑप्शन से चित्रण यथार्थ का चित्रण किस में है, प्रगतिवाद प्रगतिवाद प्रगतिवाद। और नए नए उपमानों का प्रयोग ये है प्रयोगवाद। तो प्रयोग वाला प्रयोगवाद से मिला दिया। तो इस तरह से हमारा ये कॉलम भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम इसके चौथे पार्ट पे। कॉलम ए से बी को मिलाएंगे। कागज का एक पन्ना, तो अभी अभी हमने इसको रिक्त स्थानों की पूर्ति में भरा था भैया, याद होगा आपको क्या? क्या? चौकोर खेत। चलिए ठीक है। रुबई रुबैया, रुबैया किससे मिलाएंगे? तो रुबैया क्या है आपको सभी को पता होगा क्या है, छंद। ठीक है। उसके बाद में गजल, गजल को किससे मिलाएं, तो ये गजल क्या है, एक शेर। ठीक है। इसके बाद में नए बिंब एवं अपमान, डी पार्ट जो है इसको किससे मिलाएं भैया, तो ये मिलाएंगे हम ऊषा से। और गीत जो है अंतिम बचा ये किससे हो जाएगा हमारा, हालावाद से। तो यहाँ पर हालावाद जो है मिला देंगे। तो ये हैं आपके इस कॉलम के आंसर्स। तो यहाँ पे आपको मज़ा आया होगा, पूरे के पूरे सॉल्यूशंस बता दिए मैंने फटाफट, एक एक नंबर के आपके जितने भी क्वेश्चंस थे। और जानते ही हैं आप जब क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे हैं तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्री बोर्ड में देखने को मिले थे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस जो हैं 2-2 नंबर के हैं, है ना। और 30 शब्द इसकी लिमिट है, आपको इन 30 शब्दों में इनके आंसर्स देने हैं। अभी मैं पहले आपके छोटे क्वेश्चंस करवा देता हूँ। छोटे क्वेश्चंस करवाने पे आपका क्या, कम से कम छोटे क्वेश्चंस आसानी से याद हो जाते हैं, तो आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे। और बड़े क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी बहुत सारे जो आपके पेपर्स सॉल्व किए हैं उनमें आंसर्स दिए हैं मैंने इन बहुत सारे क्वेश्चंस के, तो उनको ज़रूर देखिएगा कि चिड़ियों के बच्चे नीड़ों से क्यों झाँक रहे होंगे, चिड़िया चंचल क्यों रही होगी, या फिर पर्दे पर वक्त की कीमत कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपनी नज़रिया किस रूप में प्रकट किया है। इस तरह से निज ऊर के उद्गार से कवि का क्या तात्पर्य है। इन सभी क्वेश्चनों के आंसर्स अगर चाहिए तो कम से कम कमेंट करिए, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए, लाइक का बटन प्रेस करिए, और जितना हो सके आप वीडियो को शेयर बिल्कुल करिए ताकि आपके सॉल्यूशंस हम बनाते जाएं, क्योंकि आपको ये सॉल्यूशंस कहीं नहीं मिलेंगे। मैं सॉल्यूशंस प्रोवाइड करे जा रहा हूँ फटाफट आपके सभी के सब्जेक्ट के। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।